गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, जो गांठें बन जाती हैं, चाहे वो फैट्स की गांठें हो, चाहे वो रक्त की गांठें हो, उन गांठों को रिड्यूस डाउन कर देता है गामा ओरिजिनॉल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लॉकेज नहीं आती और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो आज की मीटिंग की जो शुरुआत होगी वो होगी गामा ओरिजिनॉल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन। जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर एक भारतीय के लिए गामा ओरिजिनॉल उनकी पहली जरूरत है। इसी के साथ आज हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्या है, मैं आपकी अपनी हेल्थ कार्ड एक्सपर्ट हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गामा ओरिजिनॉल के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि गामा ओरिजिनॉल जो कि एक मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल है, किस प्रकार से हर एक भारतीय को इसकी जरूरत है। हर एक भारतीय के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज की जो चर्चा होगी, आज की ये चर्चा मैं कुछ फैक्ट्स के द्वारा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज की इस चर्चा में 7 फैक्ट्स मैं आप सबके सामने रखूंगी। इन 7 फैक्ट्स को अलग अलग करके आप सबके सामने मैं शो करूंगी। इन 7 फैक्ट्स के द्वारा हम ये साबित करेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हर एक व्यक्ति की जरूरत है। देखिए, इन फैक्ट्स की शुरुआत करती हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उसे अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज की चर्चा बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला फैक्ट, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि हमारे जो शरीर में आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल क्लीन है? क्योंकि जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस समय हमारा एक बच्चे का जन्म होता है, उस समय हमारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन होती हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बीतती है, उम्र बीतती जाती है, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रोल का जमाव धीरे धीरे होने लगता है, जो कि हमारे जीवन में समस्या 40-45 के पार जाकर समस्या आती है, क्योंकि बचपन से ये जमाव हल्का हल्का धीरे धीरे होने लगता है। तो अगर मैं आपको आपके साथ चर्चा करूं आज के दौर की, तो हिंदुस्तान में, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, और ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी गई, कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रोल ही कम है। देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल एक नियमित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जो होने हैं वो जरूरी चाहिए, जिनमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में होना जरूरी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का ये मानना है, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद, बहुत सारी रिसर्चेस करने के बाद इस बात की घोषणा की गई है कि 72% भारतीयों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल ही कम है, जिसकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है। तो अगर 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, तो करीब करीब ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि 80% भारतीयों का ये जीवन में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा होगा, लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ी होगी, तो उसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरा ज्यादा है। और जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, उसे आम बोलचाल की भाषा में हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज कहा जाता है। ज्यादातर आपने ये शब्द सुना होगा कि हृदय की जांच करवाई, एंजियोग्राफी करवाई, तो उसमें पता चला कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी लेवल की ब्लॉकेज हो सकती है। ये जो ब्लॉकेज है, ये हमारी धमनियों के अंदर ये जो कोलेस्ट्रोल का जमाव है, इसे ही कहा जाता है। जब हमारी धमनियों में जिस प्रकार से गोल रूप में हम धमनी को देखते हैं, तो उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगेगा, तो हमारी धमनियों के अंदर रक्त के प्रवाह की जगह जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हर एक अंग को जो रक्त मिलने का प्रोसेस है, रक्त पहुंचाने का प्रोसेस है, उसमें गड़बड़ी आने लगेगी, उसमें दिक्कत आने लगेगी। तो उस ब्लॉकेज की वजह से हमारे शरीर में हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि भारत में ज्यादातर डॉक्टर्स भी स्टार्टिन नाम की दवाई का उपयोग करते हैं इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि
हम शुरुआती तौर पर कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रखते। हम अपनी उम्र में जब 40-45 के पार पहुंचते हैं, जब हमारे शरीर में सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट कम या ज्यादा होने लगती है, कोई समस्या, टेक्निकल फॉल्ट कुछ हमें महसूस होने लगता है, तब जाकर हम अपने शरीर की जांच करवाते हैं। और अनेकों लोग तो तब भी नहीं करवाते। तो बेसिकली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लास्ट पर हमें स्टैटिन नाम की दवाई का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिन नाम की दवाई हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करती है। लेकिन रिसर्चेस कहती हैं, बहुत सारे सर्वेज कहते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस बात की का बयान देते हैं, घोषणा करते हैं कि ये जो स्टैटिन नाम की दवाई है, जी हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है हमारे शरीर में, लेकिन ये हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव भी पैदा करती है। हमारे शरीर में किडनी डैमेज कर सकती है ये, मेमोरी लॉस कर सकती है ये, हमारे मसल डैमेज कर सकती है, और हमें डायबिटीज का मरीज तक बना सकती है। इतनी ज्यादा खतरनाक ये स्टैटिन नाम की दवाई है। लेकिन अगर जब इस स्टैटिन नाम की दवाई के कंपैरेटिवली गामा ओरिजिनॉल को इसके साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, तो देखने में आया कि दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल हूबहू हमारे शरीर में हूबहू काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। फर्क यही है कि गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है, जबकि स्टैटिन ये काम अनेकों दुष्प्रभावों के साथ करती है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल के उपयोग करने से हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। और साइड इफेक्ट आए भी कैसे, गामा ओरिजिनॉल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान जैसी बड़ी कंट्रीज विश्वास करती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान दोनों ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। यानी कि दोनों कंट्रीज ने अपनी विशेष दवाइयों की सूची के अंदर गामा ओरिजिनॉल को दर्ज किया है। दोनों कंट्रीज का ये मानना है, अमेरिका और जापान, कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। यही नहीं, भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचानते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस डाउन कर सकता है। देखिए, इसके अलावा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर हैं, मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है। गुड़गांव में डॉक्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करके गामा ओरिजिनॉल अपने मरीजों को देकर उसके ऊपर जो रिजल्ट आया, उसके बाद डॉक्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यहां तक डॉक्टर साहब ने गामा ओरिजिनॉल में विश्वास दिखाया कि अगर गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जो प्लेटलेट एग्रीग्रिएशन होता है, जो गांठें बन जाती हैं, चाहे वो फैट्स की गांठें हो, चाहे वो रक्त की गांठें हो, उन गांठों को रिड्यूस डाउन कर देता है गामा ओरिजिनॉल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लॉकेज नहीं आती और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो जी हाँ, पहला फैक्ट यही है कि क्योंकि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो उन सभी लोगों को एक हेल्दी हार्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन सभी लोगों के हृदय के लिए एक खास सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, और वो सपोर्ट सिस्टम और कोई नहीं, गामा ओरिजिनॉल है।